सो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे अपन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने जो कुछ एक्सप्रेशन निकाले थे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे है, क्योंकि आज अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने कितनी चीज़ें निकाली थी, एक बार वो मैं फिर से राइट कर देता हूँ, ठीक है। सो देखिए, अपन ने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला एक्सप्रेशन था टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो निकल के आया था 2u sin थीटा अपॉन जी, है ना। ये पहला एक्सप्रेशन था। दूसरा जो एक्सप्रेशन था वो था मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसका बेटा एक्सप्रेशन निकला था h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और इसके बाद में थर्ड जो आया था वो निकला था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज जो निकली थी r = वो निकला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और इसके बाद में अपन ने एनालिसिस किया था प्रोजेक्टाइल का, है ना। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल वो क्या था कि ये अगर एक्स एक्सिस है और ये बाय एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो एक्सिस के लिए जो वेलोसिटी थी वो उसका कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा। यू एक्स इक्वल टू क्या था, u cos थीटा। और यहाँ पर यू वाई इक्वल टू क्या था, u sin थीटा। दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा था। और इसके बाद में यहाँ पर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल के केस में 0 था, यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्टिकल के केस में -g था, क्योंकि वर्टिकल में अपन ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, अपवर्ड मोशन करते हैं। अब यहाँ पर अपन डिस्प्लेसमेंट अगर x लें तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ut + हाफ ऑफ at स्क्वायर। सो x एक्सिस के लिए x डिस्प्लेसमेंट है, तो x = हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। और ए इस केस में 0 है, तो अपने पास एक्सप्रेशन x का केस के ऐसा निकलेगा, x = u cos थीटा इंटू टी। ये डिस्प्लेसमेंट निकला। वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, vx = तो वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन u + at, v = ut प्लस u + at, ठीक है। सो इस केस में वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो क्या निकलेगी, देखिए a तो यहाँ 0 है, तो वो आएगी u cos थीटा। तो अपने पास में कितनी सारी चीज़ें निकाली अपन ने, देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux = u cos थीटा है, एक्सेलरेशन 0 रहता है इस केस में। अब यहाँ पर देखो बाय डायरेक्शन पे, सो बाय डायरेक्शन पे अगर अपन बाय डिस्प्लेसमेंट माने तो फॉर्मूला वही ut + हाफ ऑफ at स्क्वायर। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में आगे अपन देखेंगे तो y = ये हो जाएगा, u की वैल्यू अपने पास में u sin थीटा इंटू टी, और a की वैल्यू पुट करी तो -g t स्क्वायर अपॉन हाफ, ठीक है। ये y की वैल्यू निकलेगी। और इसका अगर अपन इसका वेलोसिटी कंपोनेंट निकालें, vy = वो होगा u + at। दैट मीन्स vy = u की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट -g और t, इस तरीके से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इतना अपन ने अभी एनालिसिस देखा है। अब अपन इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म बचती है वो बचती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही बताएगी कि ये जो प्रोजेक्टाइल अपन ने थ्रो किया था एक पर्टिकुलर स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे प्लेस तक, तो उसका कर्व कैसा रहेगा, पाथ कैसा रहेगा। इक्वेशन
ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को निकालने के लिए अपने पास में यहाँ पर ध्यान से एक चीज और कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हाइट और रेंज के बीच में एक जो है रिलेशन निकल के आएगा। जैसे थीटा यहाँ पर अपन क्या लेते हैं 45 मैक्सिमम के लिए। सो थीटा अगर 45 है तो आर मैक्सिमम कितना निकलता था, विच इज कम्स यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ पर थीटा 45 कर लेते हैं, हाइट के केस में थीटा 45 किया तो देखो एच कितना आएगा, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है उसका क्या होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर ये कितना चल रहा है 2g। इस पूरी को सॉल्व करेंगे ना तो h इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g और यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स की वैल्यू, मतलब h इक्वल टू कितना आएगा, h इक्वल टू आएगा आर मैक्स अपॉन 4। ये भी एक रिलेशन निकल के आता है, ये रिलेशन निकल के आता है h इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 4 का। मतलब हाइट जो है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम देन हाइट। जो हाइट h निकलती है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा उसकी रेंज निकलती। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है अपन को। तो अपने पास में देखिए ये कंडीशन है यहाँ पर देखो x के केस में, ठीक है, अपने पास में x की वैल्यू है यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में दे सकता हूँ, और अपने पास में यहाँ पर y की वैल्यू, इसको इक्वेशन सेकंड दे सकता हूँ। एक ये y इक्वल टू यू टी साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर, और एक x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। सिंपल मैथ्स लगाते हैं तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट from equation first इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपने पास वैल्यू क्या है, x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, ठीक है। टी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ, टाइम, ठीक है। सो टाइम शुड बी इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा। अब ये तो टाइम निकाला इक्वेशन फर्स्ट है, इस टाइम की वैल्यू को अपन पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ टाइम t इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए सेकंड इक्वेशन जो अपने y के टर्म में थी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी की क्या वैल्यू है, x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट माइनस जी टी स्क्वायर है। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने सीधा स्क्वायर ओपन कर दिया टी का, और अपॉन में क्या चल रहा है 2g/2 कर दिया इसको। इस पूरे को सॉल्व करें तो देखो यू से यू क्या हो रहा है, कैंसिल। तो y इक्वल टू अपने पास आ रहा है x इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन बन जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू टेन थीटा माइनस 1/2 को अपॉन बाहर कर लें तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट को क्या कर दें, क्लोज कर दें अपन। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, यही होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कि पाथ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ये मतलब है कि पाथ कैसा होगा,
जो जो ऑब्जेक्ट अपन ने थ्रोन किया है, एक्चुअली ये किस जैसा है, ये है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर जैसा। और ये इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स में, जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो उस कॉनिक सेक्शन में ये होता है पैराबोलिक इक्वेशन, ये होता है पैराबोलिक इक्वेशन। तो कहने का ये मतलब है कि इसका फॉर्मेट इसके जैसा है, मतलब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, पैराबोला। सो it is clear that equation of trajectory of projectile is parabolic। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। सो ये हो गया है, आज अपन ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को रीड किया है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्वेश्चन फर्स्ट है, न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है based on projectile motion, based on projectile। so क्वेश्चन ये है, a body is thrown with velocity of 49 meter per second at 30 degree with the horizontal find, क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, और थर्ड फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। सो देखिए, यहाँ पर अपन अपने पास में प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले हैं जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला t इक्वल टू होता है विच इज 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज r के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला h इक्वल टू होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अपने पास जो गिवन है उसको लिखते हैं। सो देखिए, अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है वेलोसिटी कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में एंगल थीटा पता है विच इज 30 डिग्री। तो सबसे पहला निकालते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। सो देखिए क्या होगा, t इक्वल टू होगा 2u साइन थीटा अपॉन g। सो t इक्वल टू u की कितनी वैल्यू है, u है 49 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 30 डिग्री है, अपॉन g की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं, g की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। सो t इक्वल टू 49 टू 98, ठीक है, और इंटू साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, 0.30 1/4 मतलब 1/2 होती है, 1/2 अपॉन में 10, ठीक है। सो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.9, क्योंकि इसको फिर से डिवाइड करूँगा मैं तो 49 टाइम्स, और 49 डिवाइडेड बाई 10 तो वो आएगी 4.9 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। सेकेंड देख लो जरा, हॉरिजॉन्टल रेंज
आर की जो वैल्यू है वो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वैल्यू पुट करते हैं। सो आर की वैल्यू यू स्क्वायर मतलब 49 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की क्या वैल्यू 30 है, ठीक है, अपॉन जी की वैल्यू 10। सो आर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर, 49 इंटू 49, ठीक है, साइन 60 अपॉन में हो जाएगा 10, ठीक है। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, वो होती है √3/2, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू वो हो जाएगी, देखो यहाँ डिवाइड किया तो ये 4.9 इंटू 49 इंटू √3/2, इस तरीके से ये हो जाएगा। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना, सो आर की जो वैल्यू है वो आएगी 245 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.314 होती है। √3 की वैल्यू रखेंगे तो आर जो आएगा ना वो आएगा 424 अप्रोक्सीमेट, इसके आसपास आएगा, ठीक है। सो ये रेंज है। अब अपन इसमें मैक्सिमम हाइट और देख लें जरा। थर्ड, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, h इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है बेटा। तो h इक्वल टू, देखिए यहाँ पर u की वैल्यू देखें, u क्या है अपने पास में 49 स्क्वायर है, मतलब 49 इंटू 49, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू 30 है, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो h इक्वल टू अपने पास आता है 61.25 मीटर। सो ये न्यूमेरिकल किया अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड, बाकी और आगे करते हैं क्लास में। थैंक यू।